कौन कह रहा था? तो अभी तो हमारा बयान सुने होंगे। तो ये सब जूताखोर है, ये जूते के पात्र हैं। ऐसी बात कहकर उनको जूते मारना चाहिए, जबकि किसी सांसद के चरित्र पर अंगुली उठाना ये बात हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के पात्र हैं। इस दिशा बैठक में भाजपा के विधायक नदारद दिखे, किस तरह दिखते हैं आप ये बताइए। अब हम उनका अंदरूनी कोई मामला होगा हम तो नहीं जानते। हम यहाँ आए हैं और बीजेपी के एमएलसी साहब हैं और एक एमएलसी ये लोग तो आए थे, विधायक नहीं आए। कोई बात नहीं। सुल्तानपुर में शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित मीटिंग रूम में दिशा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अमेठी सांसद केएल शर्मा और सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद सहित भाजपा एमएलसी देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक की खास बात यह रही कि भाजपा के चारों विधायक विकास के मुद्दों पर आयोजित इस महत्वपूर्ण चर्चा से अनुपस्थित रहे। सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भा सांसद राम भुआल निषाद ने बताया कि दिशा की बैठक में बिजली समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। निषाद ने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार चंपत राय को बचा रही है। सांसद राम भुआल निषाद ने बताया कि दिशा की बैठक में बिजली समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा रहा, उस मुद्दे पर बात हुई है और बात सौहार्दपूर्ण रहा। जिले में जो भी संसाधन है उसके हिसाब से विकास के काम हो रहे हैं। छिट फुट कहीं लापरवाही हुई है तो उस पर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आप काम में तेजी लाएं। कौन से विभाग में लापरवाही मिली है, क्योंकि दो सांसद और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आशंका की गई है, ऐसे कौन से कार्य जिनमें लापरवाही आपको लगी? वो लापरवाही बिजली विभाग का ज्यादा है और बिजली विभाग से ज्यादा लोगों की अपेक्षा है, उसी विभाग से लापरवाही हुई है। अब वो अपने जिम्मेदारी को लिए हैं और समझे हैं, एक मौका है उनके लिए। केंद्र सरकार के दो प्रोजेक्ट हैं, अमृत सरोवर और जो है जल जीवन मिशन, दोनों प्रोजेक्ट की आज क्या समीक्षा की गई? उसमें काम हो रहा है, उनसे भी समीक्षा हुई, बात हुई है, वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं और उसमें कोई ज्यादा लापरवाही नहीं। करोड़ों रुपए तालाब की खुदाई में लगाए गए और आज भी तालाब सूखे हुए हैं, तालाब में पानी नहीं है, तो वो ऑडिट होगा उस पर चर्चा हमारी सांसद जी किए हैं और संबंधित जिलाधिकारी भी उनसे बात किए हैं, उस विभाग के अधिकारी से। जी, 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई है, क्या कहें? मेन लोगों को बताया गया है, आपने क्या लगा है? वहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, ये आस्था का विषय है और अब ये तो जनता इस पर विचार करेगी कि आखिर में ये भगवान को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। कैसे इन पर भरोसा किया जाए? हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो ये होगा राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, ये जो डबल इंजन वाली सरकार है ये जनता के लिए नहीं बनी है, ये पैसे कमाने के लिए, चाहे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इनके एक एक काले कारनामे उजागर हो रहे हैं और जनता के बीच में अपना मुंह नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए इस सरकार से ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं किया जा सकता। जैसे इनका नारा था सबको देखा बार बार हमको देखो एक बार, तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई चीज छोड़ी नहीं है। चंपत राय को कौन बता रहा है? चंपत राय का मतलब डबल इंजन सरकार, दोनों जगह से उनको बचाया जा रहा है। उनके खिलाफ मेन जो जिनका मेन रोल रहा है वो बच गए और छोटे छोटे इसका मेन रोल है वही चंपत राय का। अभी तो जितने मीडिया के माध्यम से और तरह से जो जानकारी हो रही है तो सबसे ज्यादा दोषी तो चंपत राय है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। आज भी 53 फीट का जो है महाराष्ट्र में वायरल हो गया है, लगातार खातों का सेवा किया जा रहा है, इसमें क्या है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या कौन लगाव है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उस पर सरकार संवेदनशील नहीं है। लाखों लोगों को पीड़ा देकर एक मंत्री को ये सरकार बचा रही है, जो दुर्भाग्य
बात है और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। सांसद होने के नाते आपकी क्या भूमिका रहेगी इस विषय पर? हम छात्रों के समस्याओं के साथ है, जनता के साथ है, जनता का जहां भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। सपा के सांसद डबल सीट हटा दिया जा रहा है, क्या कैसे बोलिए? सपा के सांसद भाजपा ले रही है, मतलब दूसरी जगह चले जा रहा है। कौन कह रहा है? वो पता था तो अभी तो हमारा बयान सुने होंगे। तो ये सब जूताखोर है, ये जूते के पात्र हैं। ऐसी बात कहकर उनको जूते मारना चाहिए, जबकि किसी सांसद के चरित्र पर अंगुली उठाना ये बात हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के पात्र हैं। इस दिशा बैठक में भाजपा के विधायक नदारद दिखे, इसे किस तरह देखते हैं आप? ये बताइए। अब हम उनका अंदरूनी कोई मामला होगा हम तो नहीं जानते। हम यहाँ आए हैं और बीजेपी के एमएलसी साहब हैं और एक एमएलसी ये लोग तो आए थे, विधायक नहीं आए। कोई बात होगी, टिकट होगा, चुनाव का समय टिकट होगा तो अपना यही बात है भाई। आप अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में क्या करते हैं? ठीक है, चलते हैं।